स्वीपर। मीरपुरा नाम के एक गांव में बाबू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे एक कचरा बटोरने का ऑटो हुआ करता था। रोज घर घर घूम के गांव में कचरा बटोरता था। हर घर के पास रखे डस्टबिन से कचरा निकाल के ऑटो में डाल के जाया करता था। हर महीना घर घर जाके पैसा मांगता था। हर कोई कुछ न कुछ वजह बता के पैसे कम देते थे या फिर बाद में देंगे कह के टाल देते थे। एक आदमी, क्यों भाई बाबू, इतनी जल्दी महीना हो गया? अरे पैसे सभी तो खर्च हो गए, बाद में कभी ले लेना। साहब आप हमेशा ऐसे बाद में कह के क्यों टाल रहे? मैं घर घर जाके मांगे हुए पैसों से ही मेरा परिवार चलाता हूँ। आपको पता है ना साहब, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और एक घर में एक औरत, क्यों भाई बाबू, बीच में एक दिन कचरा उठाने क्यों नहीं आए? इसीलिए तुम्हारे पैसों में से 100 रुपए कट कर दूंगी। माँ जी वैसे मत बोलिए, उस दिन मेरे बेटे की तबीयत ठीक ना होने के कारण आ नहीं पाया। महीने में एक भी दिन छुट्टी ना लेकर काम तो कर रहा हूँ ना माँ। एक दिन के लिए आप वेतन कट करेंगे तो कैसे होगा माँ? एक बार सोचिए तो। उस गांव में रंगम नाम का एक बूढ़ा आदमी हुआ करता था। वो रोज घर वालों से छुप के दारू का बोतल पिया करता था। वो उस बोतल लाके चुपचाप घर के सामने रखे डस्टबिन में डाल देता था। एक दिन उसका बेटा, पापा आप 2 दिन में एक बार पॉकेट मनी कहकर पैसे मांग रहे हैं और ऊपर से ठेके पे दिखाई दे रहे हैं कह के मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं। डॉक्टर आपको दारू छूने से भी मना किया था, वो बात भूल गए क्या? पॉकेट मनी बोले तो सिर्फ दारू पीने के लिए ही है क्या? आखिर तुम्हारे दोस्तों को ठेके पे क्या काम है? किसी और को देख के मुझे सोचते होंगे। मैं दारू पी के 2 साल हो गया है। बिना दिमाग चाट के चुपचाप अपना काम कर जा। उसी गांव में फेकुदास नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो रोज गांव के लोगों को जमा करके शाकाहारी के हित के बारे में लोगों को प्रवचन सुनाता था। एक दिन फेकुदास, ओ मेरे प्रिय ग्रामवासियों, जीव हत्या महापाप है। एक प्राणी को मारने का अधिकार दूसरे प्राणी को कतई नहीं है। वो बहुत बड़ी गुनाह है। मनुष्य जब पैदा हुआ वो उसने पहले एप्पल को ही खाया, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाद में मनुष्य केवल मुंह के स्वाद के लिए जीवों पे वार करके उन्हें हत्या करके उनको खाना शुरू किया। बाद में उसके मांस को मसाला लगा के चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। समंदर में बसे जीवराशियों को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। मछली, झींगे, ऑक्टोपस वैसे एक नहीं तरह तरह के जीवराशियों को मार के खाने लगा। पुलिस केस होगा सोच के ही मनुष्य डर रहा है, वरना मनुष्य ही मनुष्य का हत्या करके खा जाता। इसलिए प्रिय ग्रामवासियों, बेजुबान जानवरों को मार के खाने का दुष्कर्म बंद कीजिए। वैसे अगर आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा। वो सुन के सभी तालियां बजाने लगे। घर में फेकुलाल की पत्नी खाना परोसते हुए, गांव में सभी को नॉनवेज मत खाओ कहकर प्रवचन देते हैं, पर आप घर में तीनों पहर नॉनवेज ही खाते हैं। ये कुछ ठीक लग रहा है? मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वेतन मुझे देते हैं उस वेतन के लिए मैं वो काम करता हूँ, इसलिए लोगों को वैसा बोलना पड़ता है। वैसे वो खाए मांस की हड्डियों को एक बैग में डाल के घर के सामने रहे डस्टबिन में डाला करता था। एक दिन रंगम के घर के सामने बाबू, ओ चाचा, रोज के आपके डस्टबिन में बोतल्स आ रहे? रोज वैसे दारू पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है चाचा। ओए जोर से चिल्ला मत, वो किसी और ने फेंके हुए बोतल्स होंगे। तू तेरा काम देख, ज्यादा बात किए तो अगले महीने तेरा पैसा कट कर दूंगा, खबरदार। घर के पास फेकुलाल बाबू से, ओए क्यों भाई, इस डब्बे में चिकन की हड्डियां कहां से आए कह के मुझे ही पूछ रहा है? मेरे बारे में तुझे मालूम है कि नहीं? तेरे जैसा बेवकूफ कोई आके इसमें डाल दिया होगा, जाके उनसे पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे घमंड सर पे चढ़ गया है। इस महीने पैसे लेने के लिए जब तू आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कह के धमकाया। उससे बाबू को बुरा लगा। वो फेकुलाल और रंगम दोनों का अक्ल ठिकाने लाने के लिए ठान लिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा उठाना बंद कर दिया। वैसे उन दोनों के घर के सामने कचरा भर गया। कुत्ते
फेकूलाल के घर के सामने हड्डियां चबाना गांव के लोग सभी देखे। एक आदमी, अरे ये क्या, फेकूलाल के घर के डस्टबिन में चिकन कहाँ से आया? मतलब ये हमें प्रवचन सुना के खुद अंदर घर में बैठ के नॉनवेज दबा के खा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। बात खत्म। गांव के सभी लोग मिलके फेकूलाल को खूब पीटे। रंगम के घर के सामने दारू की बोतलें भर गई। वो देख के उसका बेटा, पापा ये बोतलें सारी आप ही ने पिए हैं, ये मुझे मालूम है। वाइन शॉप वाले ने आप कौन सा ब्रांड पीते हैं मुझे बताया है, वही सारी बॉटल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप ही ने ये पूरा बॉटल्स पिए हैं। आज के बाद आपका पॉकेट मनी कट, कहा। उससे रंगम अपना सर पे हाथ रखा। फ्लाइंग ट्रैक्टर। एक गांव में शिवाजी नाम का एक आदमी रहता था। उसको आकाश कैलाश नाम के 2 बच्चे थे। कैलाश पैदाइशी अपाहिज था। आकाश उसके पिता के साथ खेत पे काम करने के लिए जाता था, इसलिए आकाश रोज कैलाश से, तेरा काम अच्छा ही रहे, मैं और पिताजी दोनों हड्डी पसली एक करके मेहनत कर रहे हैं और तू घर पे बैठ के रोटियां तोड़ रहा है। क्यों भाई ऐसे बोल रहे हो? मुझे कितना दुख हो रहा है ये तुम्हें नहीं मालूम है? आप लोग मेहनत कर रहे हो और मैं बैठा हूँ। मैं घर पर बैठकर कोई मजा नहीं ले रहा हूँ भाई। एक दिन शिवाजी दोनों को बुला के, बच्चों मेरी उम्र हो गई है, अब मैं मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम दोनों को जमीन बराबर 2 हिस्सों में बांटने जा रहा हूँ। तुम लोगों की जिंदगी अब तुम जियो। क्या दोनों को बराबर हिस्सों में बांटोगे? मैं बचपन से बड़ी मेहनत करके इस घर का पूरा भार उठाया, वैसे भी ये उस खेत का करेगा क्या? उसके मुंह पे तीनों पैर खाना डाल दूंगा। वो गलत बात है बेटा, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। वो अपनी जमीन पट्टे पे देगा या बेचेगा उसकी मर्जी, तू इस मामले में दखलंदाजी मत कर। आकाश को बहुत गुस्सा आया, इसके पास से जमीन कैसे भी लूटना होगा सोचा। कैलाश अपनी जमीन पे काम करने के लिए कूलियों से, ट्रैक्टर वालों से बात किया। बाद में आकाश उन्हें पैसे देकर उसके खेत पे जाने के लिए मना किया। वैसे कैलाश के खेत पे काम करने के लिए कोई भी नहीं जाते थे। कैलाश को करना क्या है ये समझ में नहीं आती थी। एक दिन आकाश कैलाश से, क्यों रे खेती ठीक से चल रही है? छी छी, ये क्या, अभी तक तुमने पेड़ पौधों को भी नहीं निकाला। देखने जाए तो इसे तू बंजर जमीन में बदलेगा लगता है। एक काम कर, 1 एकड़ को 5,000 दूंगा, तू मुझे बेच दे। वो पैसा किसी अनाथ आश्रम में डाल के तू अपना बाकी जीवन बिता दे। तो कैलाश को बहुत दुख हुआ। कैलाश उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा। उतने में एक पंछी नीचे गिर के गिड़गिड़ा रही थी। कैलाश तुरंत उसे ले जाके अस्पताल में चिकित्सा करवाया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। एक दिन वो कैलाश बुलाई। उसे बात करते हुए देख कैलाश आश्चर्य हो गया। मित्र, मैं एक मायावी पंछी हूँ। एक मुनि ऋषि के अभिशाप के वजह मेरी शक्तियाँ चली गई। मुझे कोई मानव मदद करने से मेरी शक्तियाँ फिर वापस आएंगी। कहकर वो बोले, अभी मेरी शक्तियाँ मुझे वापस आ गई। तुम्हारी परिस्थिति मैंने करीब से देखा है। अभी किसी के ऊपर निर्भर ना होकर तू खुद अपनी खेत की जुताई करने का मैंने बंदोबस्त किया है। कहकर एक पंख के ट्रैक्टर को सृष्टि की। कैलाश उस पक्षी का प्रणाम किया। वो उड़ते हुए गई। कैलाश उस ट्रैक्टर में चढ़कर आकाश में उड़ता हुआ गया। वो देखकर गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। कैलाश उस ट्रैक्टर पे अपने खेत पे गया। खेत में हल्का काम उसने अकेले ने किया। बाद में हवा में उड़ के बीज बोया। ये सब देखकर आकाश आश्चर्य हो गया। कुछ महीने के बाद फसल उगा। उस गांव का सरपंच सारे किसानों को बुलाकर, हमारे खेत के फसल में कीड़े लग गए, तुरंत हमारे जमीनों पे दवाई नहीं डाले तो हम सब भरपूर नुकसान होंगे। लेकिन इतने 1000 एकड़ जमीन पे दवाई कैसे मारना है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हमारे पास उतने मशीन्स भी नहीं है। एक एक जमीन पे मारते जाएं तो कीड़े धीरे धीरे सारी जमीन को नष्ट कर देंगे। अब करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सच है क्या? मैं मेरे फसल पे बहुत सारी लागत लगाया, इसी साल में ब्याह रचाने के लिए भी सोचा, सब कुछ खत्म हो गया, कहकर उदास होने लगा। उतने में कैलाश फ्लाइंग ट्रैक्टर में वहां पे आया।
सरपंच जी, मुझे सब कुछ मालूम पड़ा। इस उड़ते ट्रैक्टर वाहन से हम अपने फसल को बचा सकते हैं। जल्दी आइए। सभी लोग मिलके उस ट्रैक्टर को दवाई टंकी लगाए। कैलाश उस फ्लाइंग ट्रैक्टर से उस गांव के सभी खेतों में दवाई डाला। उससे सबका फसल ठीक से होगा। ग्रामवासी और सरपंच कैलाश को सम्मान किए। आकाश आके, ओ मेरे भाई, मुझे माफ कर, तुझे मैंने बहुत अपमान किया। तुम्हारी खेत भी हड़पने के लिए मैंने बहुत सोचा, लेकिन तू मेरे उन सब करतूतों को दिल पे ना लेके मेरा फसल बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया भाई। मुझे इस तरह क्यों पैदा किया कह के भगवान के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वही भगवान मुझे पैर की शक्ति की जगह पे इस ट्रैक्टर को दिए, गांव में सभी को मदद करने का लायक मुझे बनाए। और मुझे क्या चाहिए भाई। आकाश खुश हुआ।